अस्सलाम वालेकुम। आज हम वनीला कस्टर्ड बनाएंगे जिसको बाद में हम ट्रैफल बनाएंगे। और कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें 500 मिलीग्राम ये दूध है और ये 8 एग योक है और ये डबल क्रीम है। ये 500 मिलीलीटर हम यूज़ करेंगे, जैसे आधा लीटर। और ये वनीला पेस्ट है, ये बनाना, स्ट्रॉबेरी, स्पंज केक, और ये बादाम है, पिस्ता है, शुगर अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये कॉर्न स्टार्च है जो हम कस्टर्ड को थोड़ा सा थिक करने के लिए यूज़ करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। और अब हम शुरू करेंगे इसे बनाना इस पैन में। तो इसमें सबसे पहले हम मिल्क डाल देंगे और इसे हम गरम करेंगे। साथ हम ये अपनी डबल क्रीम भी डाल देंगे। इसे हम थोड़ा गरम करेंगे बॉयल आने तक। और फिर हम ये अपने जो एग योक हैं, 8 एग योक, इनको हम विप करेंगे कि इनका कलर थोड़ा लाइट हो जाए। और फिर इसके अंदर हम शुगर डाल के इसका अच्छा सा लाइट सा पेस्ट तैयार करेंगे। अब हम इसके अंदर शुगर डालेंगे 2, 3, 4। इतनी शुगर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने केक भी डालना है। 4 से थोड़ा सा ऊपर, और ज़्यादा शुगर ना हो जाए। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और बिल्कुल जो कलर है इनका बिल्कुल लाइट का हो जाए करना है। अब ये देखें कि हमारे जो एग योक और शुगर हैं वो बिल्कुल फ्लफ़ी टाइप हो गए हैं और एग योक का कलर चेंज हो गया है और जो शुगर थी वो बिल्कुल अंदर मिक्स हो गए, ख़त्म हो गई है और एक बहुत प्यारा सा फ्लफ़ी सा ना पेस्ट बन गया है। इसके अंदर हम थोड़ी से ना ये कॉर्न स्टार्च डाल देंगे, लाइक आधा टीस्पून कह लें बस। और अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमने मिल्क डबल क्रीम के साथ बनाया है इसमें से थोड़ा सा हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे। और फिर उसके बाद इस प्रोसेस को टेम्पर करना कहते हैं, ताकि एकदम से हम जो अपने एग योक हैं वो मिल्क के अंदर डालें और वो स्क्रम्बल ना बन जाए, उनके कोई मोटे मोटे से बाल ना अंदर बन जाए। अब ये हम जो हमारा मिल्क है इसके अंदर मिक्स करेंगे और ये देखें कि कितना प्यारा सा नेचुरल सा कलर जो है आ गया। इस तरह कस्टर्ड बनाने का जो मज़ा है, जो इसमें फ्रेशनेस है, वो जो हम पाउडर का बनाते हैं उसका नहीं है। खुद से ट्राई करें और यकीनन बहुत मज़े का बनेगा आपका भी। इस कस्टर्ड को आप किसी भी केक के साथ खा सकते हैं। ये अब हमने इसको थोड़ा स्टॉप किया, स्टॉप करके देखा है कि ये कितना थिक है। अगर आपने इतना थिक रखना हो तो आप ये देखें, तो आप इस तरह देखेंगे। जब आप ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ना नहीं हो रहा, अपनी जगह पे है कायम। तो इसका मतलब है कि ये बन गया है। अगर आपको इतना थिक चाहिए आप इतना थिक रख सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा थिक चाहिए, तो मैं उसके लिए ये कर रही हूँ कि ये जो कॉर्नस्टार्च मैंने एक
बड़ा चम्मच लिया था, 1 टीस्पून। मैं ये थोड़ा सा इसके अंदर दूध मिक्स करके तो ये डालूंगी। मुझे थोड़ा सा और थिक चाहिए, तो मैं ये डाल के तो मैं इसे थिक करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन अगर आपको इतना थिक भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ठंडा होने पे ये और थिक हो जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और चाहिए थिक। मैं चूल्हे की आंच इतनी तेज़ नहीं करूँगी, आहिस्ता ही रखूँगी। हमने इसको 1 मिनट तक गर्म किया है और ये पहले से ज़्यादा थिक हो गया है। और इतना, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा होने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, फिर हम अपना ट्रैफल बनाना शुरू करेंगे। अब ये देखें कि जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो कितना अच्छे से ना थिक हो गया है और ठंडा हो गया है। अब हम इसकी ना लेयर्स लगाएंगे, ट्रैफल अपना बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं ये जो हमारा स्पंज केक है, इसको इसके अंदर थोड़ा सेट करूँगी। फिर मेरे पास जो स्ट्रॉबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज को हम इधर आपका जैसे स्टाइल हो आप वैसे बना सकते हैं, किसी भी बॉल में बना सकते हैं, बड़ी डिश में बना सकते हैं, किसी तरह आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। इसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा अब कस्टर्ड डालूंगी मिडल में, जो हमने केक डाला है उसके ऊपर एक लेयर ऐसे अच्छी सी इसकी डालेंगे। और फिर इसके ऊपर मैं जो मैंने बनाना कट किए थे वो डाल दूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा फ्रूट डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। मेरे पास ये था। ओके, मैंने इसके अंदर बनाना डाल दिए हैं, केले डाल दिए हैं। अब मैंने जेली बना के रखी थी, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। तो ये बड़े अच्छे से सेट हो गई है। और फिलिंग के लिए तो आप कोई चीज़ भी बना सकते हैं जो आपने डालनी है। मैंने वैसे चॉकलेट भी रखी है, ये ड्राई फ्रूट भी रखे हैं, बादाम और पिस्ता रखा है। जो दिल करे आपका अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हो। ये मैंने जेली रखी थी जो बड़े अच्छे से सेट हो गई है। तो इसको मैं ऐसे कट लगा के, तो ये चम्मच से मैंने इसे उठा के, तो अगर आपको पसंद है, बच्चों को पसंद है, तो आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैं फिर से अपना कस्टर्ड डालूंगी। अब हमने जैसे बनाना डाल दिए हैं, फिर से थोड़ा सा मैं बादाम ऊपर डालूंगी।
और थोड़ा सा मैं पिस्ताशियो भी डाल दूंगी। या इस तरह इसके ऊपर मैं एक लास्ट थोड़ा सा बस ये डाल के कस्टर्ड जैसे आपने देखा हमने खुद ही बनाया है। बस कस्टर्ड को जब बनाना है तो हमने ये ख्याल रखना है, हमने ज़्यादा ऊंची आंच पे चूल्हे पे इसे बनाना नहीं है, आहिस्ता पे बस आपने इसे पकाना है। और अगर ज़्यादा पकाएंगे उसको तेज़ आंच पे तो वो ना क्रम्बल सा बीच में बन जाएगा जैसे एग का है ना, तो वो नहीं करना हमने। इसके ऊपर मैं चॉकलेट डाल लूँगी ऐसे ऊपर से। चॉकलेट आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अब फाइनल टच में थोड़ा सा पिस्ताशियो ऊपर से थोड़ा सा, और हमारा कस्टर्ड ट्रैफल तैयार हो गया। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और ये ट्राई कीजिएगा ज़रूर। और अगर आप कस्टर्ड खुद बनाएं तो तब भी अच्छा है, अगर नहीं तो आप पाउडर कस्टर्ड यूज़ करें तब भी ये आप ट्राई करें। और फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं जो आपने डालने हैं। तो बस उसको तेज़ आंच पे नहीं मिक्स करना, जब आपने एग योक डालने हैं उसके अंदर आहिस्ता पे कीजिएगा। और अगर पतला हो तो थोड़ा सा आप कॉर्नस्टार्च उसमें और डाल लीजिएगा। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ गिव मी ए थम्स अप and share with your friends. Thank you for watching and see you next time.